एक समय की बात है। एक राजा की कई लड़कियां थीं। वे लड़कियां सभी अंगों से परिपूर्ण बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन उन सभी में सबसे छोटी लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। राजा अपनी लड़कियों से बहुत प्रेम करता था। राजा के महल के पास ही एक जंगल था। जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल, तिली के फूल खिले हुए थे। राजा की सबसे छोटी बेटी गर्मियों में अक्सर जंगल में आकर तालाब के किनारे अपना समय बिताती थी। उसे तालाब के किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी के पास एक सुनहरी गेंद थी। वह उस गेंद को उछाल उछाल कर खेला करती थी। उसे इस खेल में बहुत ही आनंद आता था। एक दिन दोपहर का समय था। राजकुमारी तालाब के किनारे अपनी प्रिय गेंद से खेल रही थी। तभी अचानक गेंद तालाब में जा गिरी। वह गेंद पकड़ने के लिए दौड़ी, लेकिन देखते ही देखते गेंद तालाब के अंदर गायब हो गई। राजकुमारी ने तालाब के अंदर अपना हाथ डाला कि शायद गेंद मिल जाए, लेकिन उसे निराशा ही हाथ लगी। तभी उसे अपनी बहनों की कही बात याद आई कि तालाब बहुत गहरा है, इतना गहरा कि इसका कोई आधार नहीं है। अब तो वह अपनी गेंद की खोने की गम में जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर एक मेंढक तालाब से बाहर आया। वह बोला, राजकुमारी रोइए मत, मैंने तुम्हारी गेंद को पानी में डूबते हुए देखा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद ला दूंगा। लेकिन लेकिन क्या? राजकुमारी पूछती है। बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा, मेंढक ने कहा। राजकुमारी पूछती है, कैसा वादा? मैं तुम्हारी गेंद को बाहर निकाल दूंगा, मगर तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए राजी होना पड़ेगा। राजकुमारी सोच में पड़ जाती है कि एक मेंढक से शादी कैसे हो सकती है। बहुत विचार करने के बाद वह यह शर्त मंजूर कर लेती है। मेंढक भी झट से गेंद को नदी से बाहर निकाल देता है। राजकुमारी अपने आंसू पोंछते हुए गेंद को उठा लेती है और अपने महल की ओर जाने लगती है। तभी मेंढक कहता है कि मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? मुझे भी साथ ले चलो। तुम भागी भागी कहाँ जा रही हो? ज़रा धीरे चलो, मैं इतना तेज नहीं चल सकता। लेकिन अपनी गेंद मिलने के बाद राजकुमारी ने मेंढक की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह मेंढक से किया गया वादा भूल गई। वह तेजी से महल की ओर बढ़ गई। अगले दिन जब राजकुमारी अपनी बहनों और माता पिता के साथ खाना खा रही थी, तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनाई दी। जल्दी ही किसी ने दरवाजे पर पहुंचकर कहा, राजकुमारी दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आने दो, मैं इतना चलकर थक गया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर मेंढक को देखकर उसने अपनी नाक और भौं सिकोड़ ली। वह बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से भागो। तब तक राजा भी वहाँ आ चुका था। राजा बोला, बेटी, क्या मेहमान के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? सुन तो लो, यह मेंढक क्या कहना चाहता है। राजकुमारी बिना कुछ कहे वापस अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। मेंढक भी राजकुमारी के पीछे फुदकता हुआ खाने की मेज पर आ बैठा। राजा ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, बेटी, तुम परेशान लग रही हो। बताओ, तुम क्या परेशान हो? राजकुमारी ने अपने पिता को पूरी बात बता दी। तब राजा ने उसे समझाते हुए कहा, राजकुमारी, तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए। मेंढक ने तुम्हारी मदद कर अपना वादा निभाया, अब तुम्हारी बारी है। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजकुमारी ने अपनी थाली मेंढक के आगे कर दी। मेंढक मज़े से खाना खाने लगा। फिर उसने राजकुमारी के गिलास से पानी पिया। राजकुमारी को उसे देखकर घिन आ रही थी, इसीलिए वह मुंह फेर कर बैठ गई। भरपेट खाना खाने के बाद मेंढक बोला, राजकुमारी, अब मुझे नींद आ रही है, चलो तुम्हारे कक्ष में चलते हैं। तुम मेरे बिस्तर पर नहीं सो सकते। छी,
तुम कितने भद्दे हो, कभी देखा है अपने आप को? राजकुमारी गुस्से से चिल्लाते हुए बोली। राजकुमारी के इस व्यवहार पर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। वह बोला, राजकुमारी, तुम्हें अपना वादा नहीं तोड़ना चाहिए। मेढक जैसा कह रहा है वैसा करो। राजकुमारी मेढक को लेकर अपने कमरे में गई। वह बिस्तर पर लेट गई। इतनी में फुदकता हुआ मेढक भी बिस्तर पर चढ़ आया। वह चिल्लाई, मेरे बिस्तर पर चढ़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। यह कहकर राजकुमारी ने मेढक को उठाकर अपनी पूरी ताकत से जमीन पर दे पटका। लेकिन राजकुमारी के ऐसा करते ही मेढक एक सुंदर आकर्षक राजकुमार में बदल गया। यह देखकर राजकुमारी हैरान रह गई। राजकुमार बोला, राजकुमारी, हैरान मत होइए, मैं एक राजकुमार हूँ। एक दुष्ट जादूगरनी ने अपने जादू से मुझे मेढक बना दिया था। आज आपने उस जादूगरनी के जादू का प्रभाव समाप्त कर मुझे एक नया जीवन दिया है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या आपको मेरा ये प्रस्ताव स्वीकार है? राजकुमारी ने शहर से ही राजकुमार से शादी करने के लिए हामी भर दी। राजा ने दोनों की शादी खूब धूमधाम से की और फिर शादी के बाद राजकुमारी को लेकर अपने देश चला गया और अपना जीवन व्यतीत करने लग गए।